पूरे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। ये मतलब हम लोग ये भी इस प्रोटेस्ट के द्वारा बताना चाहते हैं कि ये सरकार के मॉडस ऑपरेंडी को हमें समझना पड़ेगा कि ये सरकार बेसिकली चाहे वर्कर्स का प्रोटेस्ट हो, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो, किसी का प्रोटेस्ट हो, ये सरकार बेसिकली यही कर रही है कि जहाँ कहीं भी विरोध की आवाज उठती है उसको कुचल डालो। इस एरिया में धारा 163 BNSS लागू है, जिसके बारे में आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। उसके बावजूद भी आप अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और गाइडलाइंस को जानबूझकर वायलेट। जैसे हम लोग यहाँ पे आके इकट्ठा भी हो रहे हैं तो अभी हमारे ऊपर FIR होने वाली है। पुलिस ने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे ऊपर FIR होने वाली है। आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए और वापस जाइए। यदि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बतला जा रहा है, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, कोई अनुमति नहीं ली है धरना प्रदर्शन करने के लिए। इस एरिया में धारा 163 BNSS लागू है, इस वक्त जिसके हम लोग बारे में जनता आप मंच लोगों को पर पहले मौजूद हैं बताया जा और चुका जैसा है। कि आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट साइट अब खाली हो चुका है। कुछ समय पहले जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पे कारवान जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल दिया था नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट के उपलक्ष्य में। 11 अप्रैल को ये प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करके इन्होंने इस बात को उठाने की कोशिश की, हमने देखा कि हेवी पुलिस बैरिकेडिंग में भी पहले तो इन्हें एंटर नहीं करने दिया गया अंदर प्रोटेस्ट साइट के। तो छात्रों ने और जो भी वर्कर्स थे उन्होंने बाहर ही स्टेज किया अपना प्रोटेस्ट। उनको बार बार बताया गया है, उनको बार बार बताया जा रहा है अपने आप को डिस्पर्स कर लें, अपने आप को यहाँ से तुरंत रिमूव कर लें और अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएं। आप सभी प्रोटेस्टर को बताया जा रहा है। ये दो पुलिस है, यही पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस है। ये यही लगातार मुझसे कह रहे थे कि आपके ऊपर हम केस दर्ज करेंगे, आपने यहाँ 144 धारा लगी हुई है वो तोड़ा है आपने, तो आपके ऊपर हम केस दर्ज करेंगे। मैंने कहा कि सर कर लीजिए। हम लोग तो बहुत पीसफुल तरीके से आपसे 1 घंटा मांग रहे थे, आधे घंटे तक तो उन लोगों ने माइक पे बोल के हमारा समय मतलब वेस्ट किया, उन्होंने ही टाइम वेस्ट किया। अगर आधे घंटे तक वो माइक पे डिस्टर्बेंस नहीं करते अलग अलग तरीके से बोल के कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन इलीगल है, तो हम लोग तो 45 मिनट 1 घंटे तक अपनी बात रखते और चुपचाप चले जाते हैं यहाँ से। 28 मई को मैंने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल किया था कि जिस तरीके से हमें स्टॉक किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। हम लोगों ने इसमें मेंशन किया था कि आप 5 बजे से लेके 5:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी का फुटेज चेक करिए। हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन लोगों ने हमारा पीछा किया और हमारे घर तक पीछा कर रहे हैं। हमारे मकान मालिक को जाके धमकी दे रहे हैं कि यहाँ आतंकवादी रहते हैं, यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, आप लोग इनको बाहर निकालो। कई जगह से हमारे साथियों को उनका मकान छोड़ना पड़ा है। आप समझ रहे हो, दिल्ली में रह के मतलब सिर्फ वो जो लोग अंदर बंद है उनको तो कर ही रहे हैं, उनके साथ जो करे, जो लोग बाहर है उनको भी वो क्रिमिनलाइज करे, उनको हैरेस करने का काम करे। तो कैसे कोई चुप रह सकता है? मतलब सिर्फ सारे नियम कानून हमारे लिए है। तो हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। शादी वादी में गाड़ियाँ हमारे सामने आती है, मुझसे मेरा नाम पूछा जाता है और हमें उठा के वो अनडिस्क्लोज लोकेशन पे किसी फायर स्टेशन पे लेके जाते हैं। मारपीट होती है, गाली गलौच होती है, वो तो पुलिस की रूटीन एक्टिविटी है, वो तो करती ही है। और वो लगातार यही पूछ रहे थे कि तुम लोग क्या करते हो, ये प्रोटेस्ट करते हो, प्रोटेस्टेंट गैंग, देशद्रोही हो, एंटी नेशनल हो। फिर 2-3 दिन बाद मेरे फ्लैट पे पुलिस आती है, वहाँ पे मेरे जितने भी दोस्तों के सामान, लैपटॉप वगैरह थे वो सब उठाती है, फिर से लेके जाती है हमें और वहाँ ले जाके किसी इकोटेक 3 शायद पुलिस स्टेशन में पूछताछ करती है 6-7 घंटे के लिए, फिर रात को 12 बजे छोड़ देती है, हमारे फोन जब्त कर लेती है। तो ये तो बहुत रूटीन एक्ट है पुलिस का जो ये कर रही है और सारे जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, सारी लीगैलिटीज को ताक पर रखकर पुलिस ये कर रही है। अब चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, ये चीज बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है। आज पूरे प्रोटेस्ट को ही क्रिमिनलाइज करने का काम किया जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे आके इकट्ठा भी हो रहे हैं तो अभी हमारे ऊपर FIR होने वाली है। पुलिस ने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे ऊपर FIR होने वाली है। तो ये जो चीज है तो आज, लेकिन इसको अगर हमें खत्म करना है, इसको हमें काउंटर करना है, तो हमें इस किस्म के डेमोन्स्ट्रेशन, इस किस्म के प्रोटेस्ट तो करने पड़ेंगे ताकि ये प्रोटेस्ट नॉर्मलाइज हो, इसके ऊपर जो रिप्रेशन हो रहा है वो नॉर्मलाइज ना हो। 4 महीने पूरे हो गए हैं और जिस तरीके से इन 4 महीनों में इस देश के संविधान और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए यूपी पुलिस ने पूरा काम किया है, इसके ऊपर तो एक अलग से मतलब पूरा रिपोर्ट और ये सब दायर होना चाहिए और हम लोग बाद में इसको लेके करेंगे। अभी भी हम लोग इसको पूरा उजागर करते हुए, जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, हम लोग लगातार वहाँ प्रेस
रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी हरकतों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये 4 महीनों में हमने बहुत कुछ झेला है। जो लोग अंदर हैं उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हुए। 3 घंटे तक आदित्य आनंद को 15 पुलिस वाले मिलके मार रहे हैं। हिमांशु को उसके घर से उठाकर ले जाके उससे जबरदस्ती साइन कराते हैं। उसके इस और इस हाथ के बीच में यहाँ लेदर की बेल्ट से उसको मारा गया है। इसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट का ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी। पुलिस वालों को डांट लगाई कि जो आपको पूछताछ करना है आप जाके जेल में पूछताछ करिए, पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे साथी आज थोड़े बहुत जो अंदर सुरक्षित हैं। महिलाओं के साथ पुलिस मेल कर्मी शुरुआत में उनको परेशान किया था, उनके साथ बदतमीजी की थी। सृष्टि को उसके दीदी के घर पे ले जाकर वहां पे उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको मतलब उसको जलील किया गया वहां पे सृष्टि को कि ये आतंकवादी है, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये देखो ये तो जेल में है, जेल में अच्छे लोग नहीं होते। आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरीके से तो आप भगत सिंह को भी आतंकवादी साबित कर देंगे। इसके अलावा जब हमने रुपेश रॉय जो एक ऑटो ड्राइवर हैं उनको हिरासत में लिया गया यूपी पुलिस द्वारा और उनकी वाइफ से बात करने की कोशिश की, तो ये भी जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा, किस तरह से पुलिस इस वक्त उन्हें परेशान कर रही है या बिहार तक भी पहुंची है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा 15 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए, किराया पर रह रही थी। अब अपना थोड़ा बनाए और वैसे मजदूरों के ऐसे हुआ, मजदूरों ने बोले कि भैया आ जाओ, मेरे पति ने गए, बातचीत जैसे होते हैं। हमारे हक अधिकार के बात है तो कोई बतिया सकता है ना, हम आपके हेल्प दे सकती हूँ, आप हमारे के दे। इतने के चलते पुलिस वाला ने उठाया, इतना तबाही किया, इतना तबाही किया। कभी 12 बजे रात के, 1 बजे रात के, सुबह 4 बजे भोर में जाके हमके इतना तंग किया। उसके बाद से एक दिन सुबह जाके छापा मार दिए पूरा। फिर मैं वहाँ से भागे घर में के 4-5 दिन पहले ताला नहीं लगाए, कुछ सामान ले गए, कुछ पब्लिक ले गया। हमारे घर में पूरा तोड़ फोड़ करके रख दिए हैं। हमारे बच्चे के 4 महीना हो गया, 4 महीना से पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा। नोएडा में प्रदर्शन हुआ था तो मैं अपना घर में थी, मैं कहीं नहीं गई थी। दिन की बात है, थोड़ा सा बता सकते हो? 11 तारीख के बात है। 11 कौन सा महीना? अप्रैल में, 11 अप्रैल 2026। हाँ, अब 4 महीना हो गया। तो उस दिन क्या हुआ था बता सकते हैं? सुबह क्या हुआ था? आपके हस्बैंड कहाँ पे थे और आप? हाँ, हमारा हस्बैंड गए थे गाड़ी चलाने, फिर उन लोग फोन किए मजदूर ने, तो वो आए, बातचीत किए और बस इतने बात के बना दिए सब। कि तुम क्यों गए, ऑटो चालक हो तो तुम्हें कंपनी में जाने के क्या मतलब बनता है, बताने के क्या मतलब बनता है, यही सब करके धमका उनका के ले गए। अब बताइए जी हम कैसे खा रहे हैं। ओकरा बाद से मेरा देवर के उनके भाई के उठा लेगा, उनके भाई के कोई इस सब से मतलब नहीं है। मतलब वो तो चले जाते हैं मजदूर के बारे में, किसी के मुसीबत बनता है तो वहाँ जाते हैं, बातचीत करते हैं। मैं भी कंपनी में काम करती हूँ, काम करते हुए भी फिर हमारा कंपनी भी छूट गया, बच्चे के लेके हम बिहार चले गए। कितने टाइम तक काम किया आपने उस कंपनी में? कंपनी में तो कंपनी की 3.5 साल ले हम काम किए शाही कंपनी में। फिर ओकरा बाद राकनी कंपनी में किए, फिर वो रीचा कंपनी में किए, 6 महीना काम किए। जब पैसा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं करेंगे तो सब मजदूर बोले तो इसमें हम बोल दिए तो इसमें कौन गुनाह कर दिए। आप लोगों को पुलिस वालों ने क्या परेशान किया? हमने सुना है नोएडा में आपके घर में भी ऐसे हाँ, परेशान किया, पूरा हमारे घर के नहस तहस करके धर दिया है, सामान तोड़ फोड़ के फेंक दिया है। कई दिन पहले तो ताला ही नहीं था, फिर बाद में जाके ताला लगाए वो लोग, लेकिन सामान हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कितना समय से ऐसा पुलिस आप लोगों को पीछे पड़ी हुई है, या अब तक आप बिहार के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हैं? जब आप चले गए उस वक्त क्या हुआ? हाँ, बिहार में तो हम चले गए, ओजी भी पुलिस गया, फिर वो चौकीदार से पता होता किया करोड़ के, तब फिर चले आए, लेकिन कुछ बोले नहीं, गए चले आए। सूरजपुर के आगे है ना नुक सर्जन, सूरजपुर से। तो आप मिले हैं उनसे? हाँ मिले हैं। तो बात हुई है आपकी उनसे? हाँ उनसे बात क्या हुई। बात हुई? यही सब बात बोले, जब बच्चे के तुम्हारे ऊपर है, जैसे है वैसे रखो। पुलिस चलो। वालों ने उन्हें क्या बताया है? कुछ बताया है? पुलिस वाले ने उनसे कुछ भी नहीं? हाँ, जेल के अंदर कुछ ऐसा किया गया है, कस्टोडियल टॉर्चर? पहले तो किया गया है लेकिन अब नहीं किया गया है। किस तरीके का? पहले तो मारपीट सब किए हैं। कब की बात है ये? जब पकड़ के ले गए थे शुरू में, घिसिया के सबके ले गए, मारे। थाना में हम लोग गए तो थाना में नहीं रिपोर्ट लिख रहे थे, बता नहीं रहे थे। हम लोग पुलिस चौकी पर रात भर रहे, बिहान भैला जाके हम लोग को 4 बजे पता चला जे जेल में चले गए।
तब जाके हम लोग को पता चला कि हाँ ये जेल में है। फिर हम लोग गए मिलने गए, मिल के आए, ओकर बाद से कुछ ड्रामा कर दिए, फिर हम लोग चले गए, भाग गए। अभी यहाँ पे आपको क्या जंतर मंतर पे क्यों आए हैं आप इस वक्त? उसी के लिए आए, जो अब छोड़ दे, अब क्या करेंगे, अब तो छोड़ना ही चाहिए ना। उसमें हमारे साथी हैं, एक उनके बहुत बीमार रहते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनकी बीमारी है, लेकिन वो सुन नहीं रहे।